श्रावण शरीफ में अगर गया हो तो देखा होगा वहाँ एक धमाल डालते हैं। बेशक जी सर। हमारे अक्सर उलमा कहते हैं कि वो नाच हराम है। अगर हराम है तो उस दरबार में क्यों हो रहा है? वो जब देखते हैं कि 20-25 आदमी इकट्ठे हो गए तो कहते हैं चलो नाचें, खूब उनको धमाल डलाते। जब खूब धमाल डालते तो सीने की धड़कनें उभरती तो कहते हैं अब इसके साथ अल्लाह मिलाओ। अब इस वक्त धमाल भी मायूब समझा जाता है, कबड्डी भी मायूब है, वो दीवारों का जमाना भी खत्म हो गया। फिर एक और बेहतरीन सिलसिला है जहां ये बैठ के अल्लाह की ज़रबे लगाते हैं, अल्लाहू अल्लाहू, वो बैठ के घंटा आधा घंटा ज़रबे लगाएं। जब वो ज़रबे लगाएंगे तो वही कबड्डी वाली पोजीशन पैदा हो जाएगी, वो दिल की धड़कनें उभरेगी। फिर जब दिल की धड़कनें उभरे तो उनके साथ अल्लाहू मिलाएं, बार बार अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दिल की धड़कनें अल्लाहू में तब्दील हो जाएंगी। बहुत से लोग होंगे जो किसी सिलसिले से होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फैज याफ्ता भी होंगे। अगर किसी के घर एक ट्यूब है जल रही है तो अगर एक और ट्यूब जल जाए तो शायद हमसाया को भी मुनव्वर कर दे। बेशक बहुत से लोग पीर मुर्शिद वाले होंगे, बैत अपनी जगह है, फैज अपनी जगह है, आप कई जगह से फैज हासिल कर सकते हैं। लाल शाहबाज लंदन रहमतुल्लाह काजी सिलसिले से थे, हज़रत इब्राहिम मरवंदी उनको पीर मुर्शिद थे, लेकिन सदरुद्दीन रहमतुल्लाह से फैज हासिल किया। फिर भी प्यास ना बुझी तो मुल्तान आ गए, बहुल सके मुल्तानी रहमतुल्लाह से फैज हासिल किया। फिर भी प्यास ना बुझी तो दिल्ली चले गए, बूली कलंदर रहमतुल्लाह से फैज हासिल किया। जब मुड़ के गए तो सबके सरदार हो गए। अब हम लोग आपसे ना कोई नजराना मांगते हैं ना कोई बैद करते हैं। ये एक राज मिला था, हम कहते हैं इसको सीने में बसा लो। अगर अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई तो दुआ दे देना, अगर ना शुरू हुई तो तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम अपनी कर हम अपनी कर। हमारा मकसद है कि इस अल्लाह अल्लाह करने से तुम्हारे सीने में अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पैदा हो। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का नाम लिखते रहते हैं, जिसका मकसद है कि उस बच्चे को उससे मोहब्बत है तब उसका नाम बार बार लिखता है। और जब आप अल्लाह का नाम बार बार लिखेंगे तो आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा है, 40 दिन उसको आप दिल से याद करें, दिल को दिल से रहा है, उसका खत आ जाएगा। और जब आप अल्लाह को, वो तो कई दोस्तों और कई मौत से ज्यादा मेहरबान है, तो आप उसको दिल की गहराइयों से याद करेंगे तो फिर एक दिन अल्लाह देखेंगे कौन सा बंदा है कब से अल्लाह अल्लाह कर रहा है। फिर जब तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो तो ये मोहब्बत का मकाम है। फिर जब उसने तुम्हें देखा तो फिर ये इश्क का मकाम, फिर वो इश्क का मकाम है। फिर तुम्हें अल्लाह से इश्क हो गया, जब अल्लाह से इश्क हो गया तो अल्लाह के हबीब से भी इश्क हो गया, कि वो खुदा भी नहीं और जुदा भी नहीं। और जब अल्लाह के हबीब से इश्क हो गया तो सब वलियों से इश्क हो गया। तो हमारा मकसद है कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह और हबीब का इश्क पैदा हो जाए। और वो इश्क बातों से नहीं होता, ख्याल से नहीं होता, वो अल्लाह अल्लाह करने से होता है। इश्क या तो उसको देखा हुआ हो या उसको हर पुकारते रहो, ना देखा हुए ना पुकारे हो, क्या तो हमें इश्क है, हमें मोहब्बत है। और जब तक इश्क मोहब्बत नहीं तो नमाजें भी फजूल हैं। नमाज वो तुम्हारी नमाजों का मोहताज नहीं है, तुम कोई भी नमाज ना पढ़ो तब भी उसकी शान घटती नहीं है, उसकी शान घटती नहीं है। तो फिर ये नमाजें क्यों हैं? ये उसको तोहफा भेजते हैं। जिस तरह दरबार पे जाते हैं फूल चढ़ाते हैं और दरबार वाले को फूल की क्या जरूरत है, ये एक तोहफा है। इसी तरह ये नमाजें उसको तोहफा भेजते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि तोहफे के साथ तोहफे में मिलावट भी साथ, कुल अल्लाह खुद भी भेजी, बीवी बच्चे भी साथ भेज दिए। तेरा शाही आशिकों के दिल का माही बन के मस्त मलंग रहेंगे। और जिस नमाज के साथ बीवी बच्चे भी जाएं, कारोबार भी जाएं, तो वो नमाज मुंह पे दे मारी जाती है, वही नमाज है जो मुंह पे दे मारी जाएगी। और लोग कहते हैं कि बादल से अल्लाह मिलता है, यही कहते हैं ना, हम कहते हैं बिल्कुल गलत है।
اگر عبادت سے اللہ ملے تو سب عبدوں کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے، اللہ دل سے ملتا ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے تو رب کو پا نہیں سکتے. جب دل صاف ہو جائے گا، ایک حدیث شریف میں کہ جس سینے میں ذرا بھی نور ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. جب تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو گے وہ اللہ اللہ کی رغبت سے تمہارے سینے میں نور آ جائے گا. جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے، وہ مغناطیس معمولی سی سوئی کو بھی کھینچ لیتا ہے، اسی طرح نور کو نور سے نسبت ہے، وہ نور کا گولا اس نور سے پیوست ہو جاتا ہے اور تمہاری رب سے نسبت ہو جاتی ہے. ایک شخص کو حاجت ہوئی رب کو پانے کی، اس کو بہت طلب تھی رب کو پانے کی. گھر میں بیٹھ کے ورد وظائف شروع کر دیے. 3-4 سال بعد دیکھا کہ اندر سے تو خالی ہوں. سوچا رب شاید مسجد میں ملتا ہے، میں گھر میں لگا رہا. مسجد میں چلا گیا، 3-4 سال وہاں ورد وظائف نوافل تلاوت سب کچھ کرتا رہا، لیکن اندر جب جھانکا تو خالی. سوچا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے، جنگلوں میں چلا گیا، وہاں 3-4 سال گزارے، اندر جھانکا تو خالی. پھر سوچا رب شاید دریاؤں میں ملتا ہے، دریاؤں میں چلا گیا، لیکن جب اندر نگاہ ڈالی تو خالی. اب سوچنے لگا رب پتہ نہیں کہاں ملتا ہے. میں نے تو سارا طریقہ آزمایا، رب نہیں ملا. سوچا موسیٰ علیہ السلام کو کوطور پہ ملا تھا، وہ کوطور پہ چلا گیا، وہاں 3-4-5 سال گزر گئے، اندر سے خالی، رب کا نام و نشان نہیں. مرنے کا وقت آ گیا، دل میں یہی تجسس تھا، گھر بار چھوڑا، مٹی کھائی، پتے کھائے، پتہ نہیں رب کیسے ملتا ہے. آواز آئی اے نادان، میں تو تیرے گھر میں موجود تھا. وہ بولتا ہے اے اللہ کس کونے میں تھا؟ کہ میں تیرے دل میں تھا. اگر تو گھر میں بیٹھ کر دل سے یاد کر لیتا مجھے پا لیتا. اس عبادت کا تعلق دل سے ہے، رب سے نہیں ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور جن عبادت کے ذریعے دل کو صاف کیا وہ کہتے ہیں رب دور نہیں ہے، وہ رب ابل الورید ہے. تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی